आजादी के वर्षगांठ पर, आजादी के वर्षगांठ पर चलो मनाए उत्सव। ये है अमृत महोत्सव, ये है अमृत महोत्सव, ये है अमृत महोत्सव, ये है अमृत महोत्सव। आओ मिलकर मनाए। आजादी की ऊर्जा का है अमृत, नए नए विचारों का है अमृत, नए नए संकल्पों का है अमृत, आत्मनिर्भरता का ये अमृत। ये है अमृत महोत्सव, ये है अमृत महोत्सव, ये है अमृत महोत्सव, ये है अमृत महोत्सव। आओ मिलके मनाए। लहराएगा तिरंगा अब सारे आसमान पर, भारत का ही नाम होगा सबकी जुबान पर, ले लेंगे उसकी जान या खेलेंगे अपनी जान पर, कोई जो उठाएगा आंख हिंदुस्तान पर। नमस्कार दर्शकों, मैं सुषमा आज के विशेष कार्यक्रम आज़ादी के अमृत महोत्सव में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दर्शकों, हमारे देश को आज़ाद हुए 75 वर्ष पूरे हो चुके हैं और इस अवसर पर सारा देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। ऐसे में स्वतंत्रता संग्राम में अनेक तरह तरह के योगदान हुए हैं, जैसे शिक्षा से लेकर अस्त्र और शस्त्र तक की बात कर लें या अहिंसा से लेकर हिंसक घटनाओं तक की बात करें। लेकिन स्वतंत्रता संग्राम के समय एक योगदान ऐसा हुआ जो पत्रकारिता का योगदान था, क्योंकि पत्रकारिता के कारण ही स्वतंत्रता आंदोलन को जन आंदोलन में बदला गया और पत्रकारिता के कारण ही हम सभी भारतीय जागरूक हुए और अंग्रेज के खिलाफ उठ खड़े होने में सक्षम हुए। आज हम बात करने जा रहे हैं स्वतंत्रता संग्राम में पत्रकारिता के महत्व के बारे में और इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कमल किशोर विनीत जी, जो दैनिक भास्कर में समाचार संपादक के पद पर कार्यरत हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। सर, सर्वप्रथम आप हमें ये बताएं कि स्वतंत्रता संग्राम में पत्रकारिता की क्या भूमिका रही है? पत्रकारिता की भूमिका बहुत ज़्यादा रही है। उस समय पत्रकारिता यदि नहीं होती तो स्वतंत्रता संग्राम है जो जन आंदोलन का रूप नहीं धारण करता जी। और जो जनता अलग थलग पड़ी थी नेतृत्व के मामले में, शिक्षा के मामले में और अन्य चीज़ों के मामले में, और अंग्रेज अपनी दमनकारी नीतियों के कारण अलग एजेंडा चला रहे थे, लगातार देश पर एक के बाद कब्जा कर रहे थे रियासतों को। तो ऐसी स्थिति में पत्रकारिता का सबसे ज़्यादा महत्व है और जन जन तक अपनी बात को पहुंचाने के का माध्यम पत्रकारिता ही बना। उस समय के जो भी पत्रिकाएं निकली वो आम जनों को जागरूक किया और अभिव्यक्ति विचारों को स्वतंत्र रूप से आम जन तक पहुंचाने का एक माध्यम पत्रकारिता ही था और कुछ नहीं था। इसलिए और जब पत्रकारिता सामने आया ना, तभी जनता अपने नेता के पीछे, भारतीय नेता के पीछे चल पड़े और हम आज आज़ाद हैं। जी सर, अब हम ये जानना चाहेंगे कि स्वतंत्रता संग्राम के समय कई पत्र पत्रिकाएं ऐसी थी जो बहुत ही महत्वपूर्ण थी और बहुत चर्चित भी रही। हाँ, चर्चित कई, मतलब उसमें केसरी है, मराठा है, यंग इंडिया है, हरिजन है, कर्मयोगी है, संवाद कौमुदी है, ये सब पत्रिकाएं मतलब उस समय पत्र निकलते थे। और बड़े बड़े हमारे बापू हैं, ये बाल गंगाधर तिलक हो गए, उनका खासकर केसरी पत्र में ऐसा था कि एक काल था, लाल बाल पाल
स्वतंत्रता आंदोलन में एक काल्ही इस 3 नाम से जाने गए। जी। लाल मतलब लाला लाजपत राय, बाल मतलब बाल गंगाधर तिलक, पाल मतलब बिपिन चंद्र पाल। तो केसरी को निकाल तो रहे थे बाल गंगाधर तिलक केसरी पत्र को, लेकिन ये लाल बाल पाल तीनों जो स्वतंत्रता सेनानी हमारे थे, महान लोग थे, एक से एक आलेख इसमें तीनों के छपते थे उस जमाने में। इसके अलावे इनके नेतृत्व में जो आंदोलन में शामिल थे उन सभी के महत्वपूर्ण कविताएं, ओत प्रोत क्रांति से बहुत बड़ी अच्छी अच्छी बातें, राष्ट्र प्रेम से जुड़ी हुई चीज़ें उसमें छपा करती थी। तो उसमें बहुत ही ये था, माने केसरी का बहुत महत्व था। जी सर, अब हम जानना चाहेंगे कि महात्मा गांधी, दादा भाई नौरोजी और मोतीलाल नेहरू जी ने भी पत्रकारिता की थी। हाँ। तो इस संबंध में आपके क्या विचार हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, एकदम की थे। बापू हरिजन निकालते थे, हरिजन नाम से हरिजन पत्र था और उसमें एक से एक ओजस्वी बातें लिखी जाती थी और इसके अलावे यंग लीडर भी था, तो उसमें यंग इंडिया करके आता था, तो उसका भी संपादन बापू ही करते थे, महात्मा गांधी ही करते थे। तो ऐसी स्थिति में अब जैसे दादा भाई नौरोजी हैं, उनका भी राष्ट्र गुप्तर निकलता था। तो एक से एक माने निकाला करते थे, ऐसा नहीं है कि। और जैसे यंग इंडिया, तो यंग इंडिया जो बापू निकाल रहे थे, तो उसमें सिर्फ बापू के आलेख नहीं रहते थे जी। जो भी उस समय स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े हुए देश भर के हमारे सेनानी थे, वो सब की बातें उसमें छपती थी और वो अलग अलग भाषाओं में अंतिम लोग तक पहुंचाने के लिए उसका प्रयास और प्रयत्न किया जाता था। इसी प्रकार से जैसे मोतीलाल नेहरू, तो वो इंडिपेंडेंट नामक पत्र का निकालते थे, उसका संपादन करते थे मोतीलाल नेहरू। इंडिपेंडेंट उनके पत्र का नाम था। इंडिपेंडेंट में भी तो अलग अलग तरीके से महात्मा गांधी निकाल रहे थे यंग इंडिया, हरिजन, मोतीलाल नेहरू निकाल रहे थे आपका इंडिपेंडेंट, दादा भाई नौरोजी निकाल रहे थे राष्ट्र गुप्तर। तो इस प्रकार से बहुत महत्व था। इन लोग बड़े बड़े स्वतंत्र सेनानी ही नहीं थे, बहुत बड़े बड़े पत्रकार और संपादक भी थे। सर, अब आप बताएं कि स्वतंत्रता संग्राम के समय किसी भी पत्र पत्रिकाओं को निकालना कितना कष्टकारी काम था, कितना मुश्किल था वो उस वक्त में? बहुत कष्टकारी था। आज तो बड़े आराम से पत्र पत्रिकाएं निकाली जाती है, बहुत कोई दमनकारी नीति नहीं है जी। लेकिन स्वतंत्रता संग्राम के दौरान खासकर राष्ट्रवाद के मूल्यों पर पत्रकारिता की जा रही थी, व्यवसाय के लिए नहीं की जा रही थी। कोई व्यवसाय उसमें नहीं था, मिशन था। मिशन क्या था? भारत की आज़ादी, देश को अंग्रेज़ों के गुलामी से आज़ाद कराना। तो इसलिए बहुत कष्टकारी काम था। अंग्रेज़ अपनी नीतियों से कभी नहीं चाहते थे कि एक पत्र बाहर, मान लिया जाए कोई स्वतंत्रता सेनानी एक पर्चा लिखता है तो वो आम आदमी तक पहुंच जाए, कोई उसे पढ़ ले, कोई संदेश है तो वो यहाँ से झांसी से इंदौर पहुँच जाए, इंदौर से कोलकाता पहुँच जाए, पश्चिम बंगाल से दिल्ली पहुँच जाए या लखनऊ पहुँच जाए। अंग्रेज़ नहीं चाहते थे। मतलब कम्युनिकेशन का साधन जिसको कहते हैं, प्रसार का साधन पत्रकारिता ही थी और पत्र ही थे। तो बहुत कष्टकारी काम थे। कई बार छापे खाने पर अंग्रेज़ अपने सिपाहियों को भेजकर उसको नष्ट कर दिया करते थे, कुछ भी कर देते थे। कई तरह तरह की हमारे संपादकों को, हमारे सेनानियों को जो पत्र निकालते थे, जो लेखक थे उसके, उनको कई तरह की यातनाएं देते थे, सज़ा देते थे। तो बेहद कष्टकारी काम था और
छापने के लिए फिर अर्थ का भी व्यवस्था करना पड़ता है ना, सही। पैसे की भी जरूरत थी ना। जी। तो उस समय बहुत कष्टकारी काम था, लेकिन हमारे बड़े बड़े महान सेनानियों ने, संपादकों ने उस काम को उस समय भी तमाम यातनाओं को, तमाम कष्टों को सहकर आगे बढ़ाया और किया, जिसका परिणाम आज है कि हम लोग स्वतंत्र होकर आज अमृतकाल में अपना जीवन बसर कर रहे हैं। जी, सही बात है। उस समय अंग्रेज चाहते नहीं थे कि जागरूकता आए। जागरूकता है निश्चित तौर पर, और पत्रकारिता का काम ही है जागरूक करना। जी, सही बात है। सबसे मूल काम, मिशन ही यही था कि जागरूक करना। स्वतंत्रता काल में, उस समय में पत्रकारिता की जो भाषा थी, उसमें से कौन सी भाषा ज्यादा प्रचलित थी? किस भाषा का बोलबाला था उस वक्त? देखिए, हमारा भारतवर्ष तो यहाँ विविधता में एकता है, अनेकता में एकता है। चाहे भाषा हो, बोली हो, शिक्षा हो, पढ़ाई लिखाई हो, पहनावा हो, खान पान हो, सब में विविधता में एकता है, अनेकता में एकता है। तो स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हमारी जो पत्रकारिता थी, हमारे बड़े स्वतंत्रता सेनानियों की जो पत्रकारिता थी, उस समय के जो संपादक थे, उनकी कोई तय भाषा नहीं थी, मतलब, लेकिन एक हिंदी को एक माला के रूप में लोग सबसे ज़्यादा कर रहे थे। हिंदी में पत्र निकाले जा रहे थे, लेकिन उसके साथ साथ बांग्ला में, मराठी में, कन्नड़ में, अंग्रेजी में भी पत्र निकाले जा रहे थे। अब पूछेंगे कि क्यों? तो सवाल ये है कि हमारी जो जनता थी, हमारे जो देशवासी थे, तो भिन्न भिन्न भाषी थे। बांग्ला भी थे, उड़िया भी थे, उस समय भी कन्नड़ भी जानने वाले थे, तमिल भी थे, भोजपुरी भी थे, मगही भी थे, मैथिली भी थे, सब भाषाओं से थे। तो होता क्या था कि किसी भाषा के बंधन में स्वतंत्रता संग्राम की पत्रकारिता को बांध नहीं हम सकते हैं, लेकिन यदि हमारी राष्ट्र भाषा हिंदी है तो हिंदी का बोलबाला ज़्यादा था। लेकिन अपनी बातों को संपादक अंतिम आदमी तक पहुंचाने के लिए जी, सभी भाषाओं में पर्चों को, पत्र का अनुवाद करके वहाँ तक पहुँचाते थे। वो मैथिली में भी, भोजपुरी में भी, कन्नड़ में भी, तमिल में भी, मलयालम में भी, अंग्रेजी में भी। तो इस प्रकार से हम बांध नहीं सकते। स्वतंत्रता संग्राम की पत्रकारिता को हम किसी भाषा में बांध नहीं सकते हैं, क्योंकि हर भाषा में पत्र पत्रिकाएं छपती रही और लोग उससे जागरूक होते गए। तो सर, अब हम ये जानना चाहेंगे आपसे कि स्वतंत्रता संग्राम के समय में पत्रकारिता का जो मूल उद्देश्य था वो क्या था? क्योंकि अंग्रेज बहुत पीछे पड़े हुए थे, पत्रकारिता ना छपे, लोगों के पास ना जाए, ना मिले, लोग इसके लिए एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं कर पाए अपनी बातों को। जी। मतलब मान लिया जाए, स्वतंत्रता संग्राम का एक महात्मा गांधी ने या दादा भाई नौरोजी ने, बाल गंगाधर तिलक ने, मान लिया जाए, फिर एक काल था सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद, जो भी अपनी बातों को आम जन तक कहना चाहते थे, वह बात पत्रिका के द्वारा ही पहुंचती थी। जनसभा या मीटिंग अंग्रेजों के डर से बंद कमरे में होते थे। खुलेआम आज की तरह गांधी मैदान में जनसभा तो होती नहीं थी, या फिर कहीं मैदान में जनसभा करना प्रतिबंधित था। अंग्रेज के सिपाही पीछे पड़े रहते थे। तो ऐसी स्थिति में उस समय पत्रकारिता का जो मूल उद्देश्य था, वो मिशन था, न कि कोई व्यावसायिकता था। उससे पैसे की कमाई नहीं करनी थी। आज पत्रकारिता व्यवसाय का रूप लिया है, लेकिन उस समय मिशन एक ही था, मूल राष्ट्रवाद, राष्ट्र के प्रति समर्पित मूल्यों को ही पत्रकारिता में सिर्फ रखी जाती थी। उसके अलावा कोई और बात उसमें नहीं होती थी। पत्रकारिता का मूल ही था, हमको देश को आज़ाद कराना है। उसका एक माध्यम था पत्रकारिता,
और कुछ नहीं था। राष्ट्र प्रेम के अलावे उसमें कुछ भी नहीं था, कोई आवश्यकता नहीं था। यही पूरी निर्भीकता के साथ निस्वार्थ भाव से सभी संपादक सिर्फ देश के लिए काम कर रहे थे। उसमें कोई अर्थ के लिए काम नहीं कर रहे थे, कोई अपने कद के लिए बड़ा करने के लिए काम नहीं कर रहे थे, कोई अपने पद के लिए काम नहीं कर रहे थे। सिर्फ और सिर्फ राष्ट्र प्रेम और आज़ादी के लिए की जा रही थी पत्रकारिता। हम ये जानना चाहेंगे आपसे कि पत्रकारिता के कारण ही राष्ट्रवाद के कई नारे लगे। हाँ, तो इससे आप कितना सहमत हैं सर? इसके बारे में अपना हाँ, विचार ये तो मैं पूरा सहमत हूँ इससे, इस बात से। बड़े आज़ादी काल में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान एक से एक नारे आए। मान लिया जाए सुभाष चंद्र बोस का बोलें तो जय हिंद जी, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये सब नारे माने एक है। माने इस प्रकार से कई नारे हैं। बापू का है भारत छोड़ो, बापू का नारा भारत छोड़ो। इसी प्रकार से सारे जहां से अच्छा हिंदू सता हमारा, तो जय जवान जय किसान, ये सब नारे किसी सभाओं की देन नहीं है, ये सब उस समय के पत्रकारिता की ही देन है। और ये नारे आज भी हमारे 26 जनवरी हो, 15 अगस्त हो, जी, सार्वजनिक जनसभाएं करते हों, या आज भी हमारे घरों में, या हम जहाँ कहीं भी हम देशवासी पूरे भारतवासी जहाँ कहीं भी जुड़ते हैं, इन नारों को देश से जुड़े मुद्दों के समय लगाते हैं। जय हिंद सब बोलते हैं। सर मैं आपसे जानना चाहूँगी कि गोपाल कृष्ण गोखले, मदन लाल मालवीय, अरविंद घोष के अलावा उस समय परांजपे के संपादन में भी पत्र पत्रिकाएं निकल रही थी, तो उसका क्या महत्व था उस वक्त? पंडित मदन मोहन मालवीय लीडर नामक पत्र निकालते थे, और लीडर का महत्व इससे समझा जा सकता है कि आज बनारस में काशी हिंदू विश्वविद्यालय है, जो हमारे देश का बहुत बड़ा शिक्षा संस्थान है, और उस शिक्षण संस्थान की स्थापना में पंडित मदन मोहन मालवीय का बहुत बड़ा योगदान, या स्थापनाकर्ता वही हैं, और उसकी स्थापना में लीडर पत्र का बहुत बड़ा योगदान है। लीडर पत्र में ही वो ऐसी बातें, ऐसे आग्रह लिखा करते थे, जिसके कारण काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना हो पाई। उसी प्रकार से गोपाल कृष्ण गोखले हैं, प्रांजवे काल नामक पत्र निकालते थे। तो काल जैसा कि नाम है, तो उसमें इतने क्रांतिकारी आलेख छपते थे कि मैं उसको कह सकता हूँ कि वो बाद में चलकर अंग्रेज़ों के लिए काल साबित हुआ जी। इसी प्रकार से गोपाल कृष्ण गोखले भी अपना पत्र निकालते थे, अन्य लोग भी अपने पत्रकारिता के माध्यम से ये करते थे। और सबसे ज़्यादा तो महत्वपूर्ण बात यह है कि जो पत्र नहीं भी निकालते थे, तो छोटे छोटे पर्चों के माध्यम से भी जनता तक अपनी बातों को पहुंचाते थे, पहुंचाने का काम करते थे। अब हम जानना चाहेंगे कि स्वतंत्रता संग्राम के समय इसमें महिलाओं का कितना योगदान था, क्या क्या योगदान था? स्वतंत्रता आंदोलन में महिलाओं का भी योगदान पुरुषों से कम नहीं रहा है जी। यदि हम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को याद करते हैं, तो उनके पीछे माँ कस्तूरबा को नहीं भूला जा सकता है जी। इसी प्रकार से चाहे दादा भाई नौरोजी हों, बाद में चलकर एक नाम बड़ा जो भारत की नहीं थी, अंग्रेज महिला थी एनी बेसेंट, उनका
बहुत ज़्यादा योगदान रहा। जी। तो इस प्रकार से माने हम किसी भी हाल में महिलाओं को की योगदान को हम नकार नहीं सकते हैं। उनका भी योगदान उतना ही रहा जितना पुरुष स्वतंत्रता सेनानियों का रहा, चाहे पत्रकारिता। यदि वो सहयोग नहीं करते तो ये अच्छा से पत्र पत्रिकाओं को निकालने का काम नहीं करते जी। या फिर और जो आंदोलन के स्वरूप को बनाना, रणनीतियों को तैयार करना, ये सब में उनकी बराबर की सहभागिता रही है। चलते चलते हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? आज़ादी के अमृत महोत्सव काल में, अमृत काल में ये बातें कर रहे हैं तो आज भी उस ज़माने के पत्रकारिता, आज की पत्रकारिता में या स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन में बहुत भूमिका रही है। सबकी, जो पीछे तबके के लोग हैं उनकी भी भूमिका रही, जो पुरुष हैं उनकी भी भूमिका रही, जो महिलाएं हैं उनकी भी भूमिका रही। बिहार की भी एक से एक महिलाएं उसमें भाग ली। यदि मान लिया जाए 1857 की लड़ाई में बाबू वीर कुंवर सिंह को जितना याद किया जाता है तो रानी लक्ष्मीबाई को भी उसी मान सम्मान के साथ याद किया जाता है, उसमें तनिक भी ये नहीं है। तो मेरा तो मानना है, या फिर मैं दर्शकों से कहूँगा कि हम अपनी आज़ादी को अक्षुण्ण रखें, जो भी सोचें विचारें करें, हम लेखन पठन का भी काम करें तो वो देश के हित में करें, अहित में न करें। यह सबसे हमारा अमृत काल का सबसे बड़ा संदेश होगा। सर, आप हमारे कार्यक्रम में आए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आपको हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा? आप चाहें तो हमें सुझाव दे सकते हैं। हमारा पता है द्वारा केंद्र निदेशक डीडी बिहार, दूरदर्शन केंद्र, फ्रेजर रोड, पटना 800001। यदि आप चाहें तो हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है directorddkpatna@gmail.com। दर्शकों, आज के कार्यक्रम में बस अब इतना ही। अगले अंक में हम फिर मिलेंगे एक नए विषय और नए विशेषज्ञ के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त हमें और हमारी पूरी टीम को। नमस्कार।